वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्स लुकअप, एच लुकअप और वी लुकअप कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेल शीट में यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। ठीक है, ये एक डेटा है, यहाँ पर एम्प्लॉयज का है, प्रोडक्ट्स का है और सेल्स का है। ठीक है, लेकिन हमको कब एच लुकअप, वी लुकअप और एक्स लुकअप कब यूज किया जाता है, ये तीनों लुकअप। क्योंकि देखिए, एक्स लुकअप है ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इससे आप एक्स लुकअप से आप वी लुकअप और एच लुकअप दोनों की वैल्यू आप एक्स लुकअप में ही निकाल सकते हैं। अगर एक्स लुकअप आप जान गए तो समझिए कि आप एच लुकअप, वी लुकअप जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये एक्सेल आप चला रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो इन तीनों को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यू इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इन सब चीजों को जानना जरूरी है। तो चलिए देखिए, वी लुकअप, चूंकि यहाँ पर एक जो डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर जो डेटा में है, मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दिया गया है 1005, यहाँ पर जो दिया गया है 1005। तो इस ये किस कॉलम में है? ठीक है, लुकअप, लुकअप का मतलब होता है देखना, यानी या वी का मतलब होता है वर्टिकल, यानी वर्टिकल मतलब ये कॉलम। ठीक है, ये कॉलम, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये सब कॉलम है। और जो ये 1 2 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सब रॉ है। ठीक है, तो इसका मतलब वी लुकअप का मतलब हो गया कि वर्टिकल में यानी कॉलम में हमको क्या देखना है, क्या वैल्यू पुट आउट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको हम वी लुकअप बोलते हैं। और वी लुकअप कहाँ यूज किया जाता है, कैसे आप डेटा को देखकर पहचानेंगे कि वी लुकअप कैसे हम लगाएंगे? नहीं तो डेटा आपको दिया गया है कॉलम में और आप लगा रहे हैं एच लुकअप का, तो वहां पर काम नहीं करेगा। तो देखिए डेटा, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है, तो पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दिया है। अब जो सामने वाला बंदा है, आपके बॉस है, अगर बोल रहा है कि हमको 1005 जो एम्प्लॉय आईडी है, इसका हमको एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, डिजिग्नेशन, मैनेजर आईडी, सैलरी, एक्सपीरियंस, ये हमको दिखाओ। और हमको 1011 का ये एम्प्लॉय आईडी का भी इसका डेटा मुझे रिपोर्ट दिखाओ। तो भाई आप कैसे पहचानिए कि वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है? तो आप देखेंगे कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये किस कॉलम में है। क्या इसमें है, क्या बी कॉलम में है, क्या सी कॉलम में है? क्या नहीं, केवल और केवल आपको एक ही कॉलम में दिख रहा है, यानी एक ए में दिख रहा है, ए कॉलम में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक ही कॉलम का है। तो यानी जितना भी हमको फाइंड आउट करना है, वो चाहे 1001 का करना है, 2 का करना है, 3 का, 4 का, जो भी फाइंड आउट करना है वो सिर्फ एक कॉलम का ही करना है। और इसका अगर किसी एक कॉलम का इसका निकालते हैं और बस नंबर चेंज कर देते हैं, तो सबका हमारा निकल जाएगा। तो वहां पर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। और एक चीज और, मैंने पिछले वीडियो में प्योर टेबल चार्ट बताया है। तो इसका प्योर टेबल चार्ट का मतलब ये है कि अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं, तो प्योर अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से एक्सेल में जान लेते हैं, तो आप फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जानना भी जरूरी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो वी कैसे पहचानेंगे? अब यच देखिए कैसे पहचानेंगे आप। यच को पहचानने के लिए यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया गया है। अब प्रोडक्ट आईडी दिया है, कोई बोल देता है आपको कि प्रोडक्ट जो आईडी है 8 का, हमको 00 जो 8 है, इसका हमको प्रोडक्ट नेम, इसका नाम बताओ, और कैटेगरी में किस कैटेगरी में है और इसका प्राइस क्या है। तो आप देखेंगे कि ये तो भाई एक ही कॉलम में दिया है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पूछता है, 2 का भी पूछ लिया और 15 का पूछ लिया, तो ये किस कॉलम में है? ना तो बी में है ना तो सी में है। अगर इस फॉर्मेट में दिया रहता है, इस फॉर्मेट में दिया रहता है, जैसे एक यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, 15 इधर है, तो अगर इस वाले टेबल में अगर कोई बोलता है कि 2 का निकालो और 8 का निकालो, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो ये देखिए, ये सब रॉ में है, रो में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही रो में जा रहा है, एक ही लाइन में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब लेफ्ट टू राइट अगर यहाँ से जाते हैं, इधर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आप एच का यानी एच लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई थिंक समझ गए। तो ये जो टेबल है, ये वी लुकअप के लिए यूज किया जाता है। और इसी को कैसे इस फॉर्मेट में बदलेंगे? तो इस फॉर्मेट में बदलने के लिए देखिए, यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी कर लीजिए। ये हो गया कॉपी, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लिया। एक मिनट, सॉरी, ये यहां से कॉपी करना है,
ये हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से मान लीजिए अगर रखना है तो क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पेस्ट दिया है, वैल्यू दिया है, और यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, और यहाँ पर फॉर्मेटिंग दिया है। तो आप कैसे पेस्ट करेंगे? स्पेशल पेस्ट में देखिए, यहाँ पर स्पेशल पेस्ट में जाएंगे, फॉर्मूला, नंबरिंग। तो आपको, एक मिनट, डोंट शो अगेन, ये सॉरी, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पर फिर से कॉपी करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट। हमको ट्रांसपोज में पेस्ट करना है। ट्रांसपोज अगर दिखेगा आपको तो ट्रांसपोज में यहाँ पर हमको पेस्ट करना है। पिक्चराइज दे रहा है, अगर नहीं मिल रहा है आपको, सॉरी, यहाँ से पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, यहाँ पर टेबल वाइज नहीं दिया है तो एक मिनट, इसको टेबल, पहले इसका जो टेबल क्रिएट किया गया है वो, मैंने इसको टेबल बना दिया है इसलिए ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो एक मिनट, आपको काम करना क्या है, मान लीजिए 1, 2, 3 ये दिया है, और मान लीजिए कोई भी, मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद, क्योंकि अगर ये कॉलम में दिया गया है तो इसको वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लेने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर ये वाला जो आपको दिखेगा, ये वाला ऐसा आइकॉन, ट्रांसपोज। तो ऐसे ट्रांसपोज जब कर देंगे तो ये ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल में आपको मिल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में करने के लिए ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कॉलम से हॉरिजॉन्टल करने के लिए, ये कॉलम से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया है, तब जाकर यहाँ पर एच लुकअप फार्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है। एच लुकअप फार्मूला यूज कर पाएंगे। अब चलिए हम एक एक कैसे फार्मूला कब कैसे यूज करते हैं ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 सीट दिया गया है, इम्प्लॉय का, सेल्स का, प्रोडक्ट का। तो इम्प्लॉय में चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले से यूज किया हूँ, और मैं आपको बस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पर जो हेडर दिया गया है, इम्प्लॉय, इम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, यहाँ पर आप ले लीजिए। तो इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, ओके। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब हमको मान लीजिए ये वाला निकालना है, 102 का, 1002 का, कॉपी कर लेता, इसको पेस्ट कर दिया, ओके। अब चलिए, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें हम लोग यूज करेंगे वी लुकअप का, क्योंकि जितना मुझे ये जो आईडी है फाइंड आउट करना है, ये सब एक ही कॉलम में है, तो यानी जब कॉलम में रहेगा तो वी लुकअप का यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। तो इक्वल वी एल, और टैब प्रेस कर देंगे तो वी लुकअप यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन नीचे भी आपको दिख जाएगा, तो यहाँ से सिंपल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू यानी आप क्या देखना चाहते हैं? तो भाई मैं आईडी, ये जो आईडी है इस चीज को मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। 1002 आईडी को मैं देखना चाहता हूँ, ये पूरा इंप्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, डिजिग्नेशन, ये सब देखना चाहता हूँ। अब आता है टेबल एरे, पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम लोग जितना यहाँ पर दिया गया है सबको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी A1 से लेकर कितना दिया है, A1 से लेकर H51 तक दिया गया है। A1 से लेकर, यानी A1 से लेकर H51 तक दिया गया है। अब कॉमा, अब बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, यानी कौन से कॉलम में आपको क्या दिखना है। तो ये जो इम्प्लॉय नेम है ना, ये इम्प्लॉय नेम कहाँ पर आ रहा है,
ये कौन से कॉलम में आ रहा है, एक कॉलम दो कॉलम, यानी ये दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो आप यहाँ पर दो लिख देंगे, दो कॉलम और कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ट्रू, ट्रू, तो यहाँ पर आपको जीरो लिख देना है और एंटर प्रेस कर देना है। ओके, जैसे ही जीरो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नेम दिख जाएगा। अब एक चीज है यहाँ पर देखिए, केवल और केवल इसी में आपको दिखेगा, इस सेल में दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ पर सब कुछ बराबर जा रहा है, ठीक है, ओके जा रहा है। अब कभी कभी होता है कि कुछ चीज जो हमारा डेटा होता है उसमें गड़बड़ हो जाता है, जब ड्रैग करते हैं तो एरर आ जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको ये यहाँ पर F4 क्लिक कर दीजिए, ये जो डॉलर का साइन दिख रहा है ये फिक्स हो जाएगा। अब इसको भी फिक्स कर देते हैं, F4 फिक्स हो गया, ठीक है, सॉरी ओ सॉरी, ये फिक्स और इंटर हो गया। तो अब इसको भी ड्रैग कर देता हूं क्योंकि बाद में, ये देखिए अभी यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं, तो ये एम्प्लॉय टू सब में दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब देखिए करना ये है कि ये जो टू दिया है कॉलम, क्योंकि सब में टू चला गया, मतलब ये जो फिक्स है ना, ये सब में फिक्स चला गया। जैसे यहाँ पर देखिए H51 तक, J3, ये J3 है, ये कौन सा है, J3, ये भी है 15120, ये कौन सा है 20, यानी सब सेम हो गया, यानी जो फॉर्मूला है सब सेम चला गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो कॉलम इंडेक्स है ना, अगर इसमें कॉलम लिख देते हैं, कॉलम और ब्रैकेट क्लोज, और इसमें माइनस क्या करेंगे कि दो आ जाए, क्या माइनस करेंगे कि कॉलम दो आए, तो ये कौन से नंबर पर है के, और ये एम्प्लॉय नेम किस नंबर पर है, तो यहाँ पर देखेंगे दो, तो -0 आता है क्या, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। ओह, ये क्लोज्ड, और अब हमारा ये सॉरी, ये जो कितने पर है, तीन पर है, यानी K3, K3 है, यानी -1 करते हैं। ओ सॉरी, सॉरी 3, तो यहाँ पर दो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना आएगा, एम्प्लॉय दो आ जाएगा, -3 करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय मेरा दो आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ, तब क्या रिजल्ट देता है ये भी देख लेते हैं। ये बाकी का सब ऐसे एरर चला जाएगा, ठीक है। इसको कैसे फिक्स किया है देखिए, इसको फिक्स मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉलम है -9 कैसे यहाँ पर मैंने लिखा, बाकी का सब हो गया। अब इसमें मैं करता हूं इसको टू, एक मिनट, J3 A1, A1 2, A51 टू, ओ सॉरी, क्या भाई, यहाँ पर एच रहेगा ना, एच, ओके, अब यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, तो बाकी का ओके हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैं फॉर्मूला यूज किया हूँ, इसमें मैं कॉलम -9 किया हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो के है किस नंबर पर है, 9 नंबर पर है, ठीक है, किस नंबर पर है, 9 नंबर पर है, और हमको क्या चाहिए, दो चाहिए। क्यों दो चाहिए, क्योंकि हमको कॉलम दो में देखना है, कॉलम दो का देखना है, तो हमको दो चाहिए। तो यहाँ पर जो के होता है वो 11 होता है, कॉलम कौन सा होता है, 11 नंबर का होता है। तो 11 -9 जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है कॉलम, इसको भी एक बार देखते हैं, कॉलम ये हो क्यों नहीं रहा, और 11 माइनस कितना करेंगे तो दो आए, 9, -9, दो आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया।
तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप गड़बड़ कर सकते हैं। अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये बाकी का सब गड़बड़ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? अब इसको देखते हैं। वी लुकअप CG9। ओ, CJ। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर जो मैं इसको फिक्स नहीं किया हूँ, इसको फिक्स करना जरूरी है। यही मैं बता रहा था। इसको फिक्स कर दीजिए। फिक्स जब कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला काम करेगा। देखिए, हो गया। समझ लिए कि इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप वी लुकअप का यूज कर रहे हैं तो कॉलम को माइनस कैसे करेंगे? अगर माइनस भी नहीं करते हैं तो पहले तो सिंपल में रखिए। अगर डेटा कुछ एरर दिखा रहा है तो कॉलम लिखना जरूरी है। कॉलम अगर लिख देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, जैसे ये के कौन से नंबर पर आता है? के 11 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 11 माइनस ऐसा क्या करें कि मेरा जो इम्प्लॉय नेम है इस कॉलम यानी दूसरे कॉलम में हमको दिखे। तो के और यानी 11 में से क्या ऐसे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी दूसरे नंबर का ये जो इम्प्लॉय है वो हमको दिखेगा। ठीक है, आई थिंक ये वी लुकअप तो समझ गए हैं। अब एच लुकअप को यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो मैं यूज किया हूँ ये एक्स लुकअप का है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एच लुकअप का देख लेते हैं। ये जो टेबल है, टेबल को पहले तो हम लोग जो वी लुकअप का टेबल होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे एच में, यानी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर देखिए मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। कन्वर्ट कैसे किया ये पहले मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर सिंपल ये तो एक टेबल हो गया। अब इसको पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी, ओके, और यहाँ पे रखेंगे पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि हमको तीनों वैल्यू, ये 3 वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एच लुकअप का। तो इक्वल एच एल एच लुकअप। अब हमको पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू हम क्या लिखेंगे इसमें, यहां से लिखेंगे। ठीक है, यहां से, यहां से आपको कहां तक जाना है? जेड, यानी Z12 तक जाना है। तो एफ, सॉरी, एक मिनट। ओहो, यहाँ पर कितना है? F9। क्या है? लुकअप वैल्यू है ना, वो सॉरी मैं गड़बड़ कर रहा था। यहाँ लुकअप वैल्यू डाल दिया Z15। अब आता है टेबल एरे। टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक हमको डालना है। तो F9 ये 9 रो में है और F, तो हम लिखेंगे F9 और Z12। ठीक है, हो गया। रॉ इंडेक्स नंबर, रॉ इंडेक्स नंबर मतलब आप कौन से रो का ये वैल्यू प्रोडक्ट नेम देखना चाहते हैं। तो हमारा जो रो है, एक रो ये हो गया, 2 रो ये हो गया। तो हम दूसरे रो का देखना चाहते हैं। ये रो हो गया, चाहे कोई भी आईडी हो या प्रोडक्ट आईडी हो, लेकिन रो तो सेम रहेगा। तो हम दूसरे आईडी का देखना चाहते हैं तो 2 यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कॉमा 0 और ओके। ठीक है, प्रोडक्ट 4। अब इसको हम करते हैं ड्रैग, तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाता है। ओके, लेकिन अब देखेंगे इसका फॉर्मूला में क्या है। फिक्स नहीं किया हूं तब भी हमारा वैल्यू निकल कर आ जाता है। लेकिन इसमें जो मैं फॉर्मूला है इसको फिक्स कर दिया हूं। तो फिक्स कब आपको करना है? जब आप रॉ या कॉलम ऐसे जब लिखते हैं तो उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। फिक्स नहीं करेंगे, कभी कभी इस वाले फॉर्मूला में भी फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ये हम चेंज करते हैं 5।
तो वैल्यू चेंज हो गया। इसमें हम करते हैं 2, ये वैल्यू चेंज हो गया। अब एक चीज और देखेंगे, मैं करता हूं ये 1, तो ये ऊपर का ये वाला जो दिख रहा है इसको देखिएगा, ये वैल्यू चेंज हो गया। ये कैसे चेंज हो रहा है? ये एक्स लुकअप का फॉर्मूला मैं यूज किया हूं, ठीक है। अब पहले तो एक्स लुकअप का देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। ओके, चलिए एक्स लुकअप को हम लोग देखेंगे। ये मेरा डेटा है, ठीक है। अब सेम वैसे ही करना है, एक्स लुकअप बहुत ही आसान होता है। इसको कॉपी करेंगे, ओके, कॉपी पेस्ट, सॉरी, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर मैं अपना आईडी यहाँ पर देता हूँ, ये मेरा आईडी हो गया, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, डेट हमको चाहिए, तो डेट कौन से कॉलम में है? 2 कॉलम में है। तो डेट देखिए, हम एक्स लुकअप लगाते हैं, ओके। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू ये, यानी हमको ये निकालना है, यानी सेल आईडी कुछ भी हम डालें तो निकाला जा सके। और ये सेल आईडी कौन से कॉलम का है? ये इस कॉलम का है, यानी सब इसमें, यानी कोई भी नंबर चेंज करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। तो ठीक वैसे ये लुकअप वैल्यू हम लिख दिए, और कॉमा। अब लुकअप एरे पूछ रहा है, लुकअप एरे, तो यानी लुकअप वैल्यू तो हम डाल दिए हैं, लेकिन एरे का मतलब यहाँ पर टेबल हम डाल देते हैं। यानी क्या दे रहा है? टेबल कितना है? 101 का है, ठीक है, 101 का टेबल है। तो हम 101 करते हैं, और ये जो वैल्यू है ये 1 करते हैं। ओ, ये कहाँ पर क्लिक हो रहा है भाई? ठीक है, कॉमा। अब पूछ रहा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब है कि हम इसका, एक मिनट, ये हम 2 कर देते हैं, इसको 2, यानी इसका ये पूछ रहा है, यानी इस लुकअप एरे तो हम दे दिए। अब रिटर्न एरे B2 से, यानी B2 से हमारा B101 तक का निकालना है, और इंटर प्रेस कर देंगे, ओके, इंटर। अब इसको ड्रैग कर देते हैं, देखिए ड्रैग कर दिए, आ गया, समझे? वैसे ही यहाँ पर अगर इसका नंबर हम चेंज करते हैं, 3 चेंज होता रहेगा, 4 करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो एक्स लुकअप ही बहुत आसान होता है। एक्स लुकअप कोई भी टेबल में यूज करें, चाहे हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल, कोई भी टेबल में आप यूज कर सकते हैं एक्स लुकअप को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लगाया हूँ, तो यहाँ पर फिक्स भी कर दिया हूँ, यहाँ पर इंडेक्स लिखा है। तो इंडेक्स अगर ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो बाकी का ये सबसे आसान फॉर्मूला होता है, आप यूज कर सकते हैं। ये रुक जाओ, ठीक है, सबसे आसान फॉर्मूला यही होता है एक्स लुकअप का। एक बार और देखिए, यहाँ पर ये लिखते हैं, एक्स लुकअप वैल्यू क्या लिखना है हमको? वैल्यू, ये डालना है वैल्यू, कॉमा, और लुकअप एरे क्या है हमारा? मान लीजिए हमको यहाँ से 14 तक ये डाल दिया लुकअप एरे, कॉमा, और मेरा यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ पर हम मेरा आ गया, टोटल आ गया। अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 5, तो देखिए ये भी नीचे का भी चेंज हो गया। इसको चेंज करता हूँ 6, तो नीचे का भी चेंज हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।